किसी भी तरीके से मेरा आदमी को छुड़वा के भेज दो। मैं बहुत परेशान हूँ अपने आदमी के लिए। अफसाना की एक बात है जो दिल में घर कर जाती है, जगह बना जाती है। उसे पैसे नहीं चाहिए, जबकि पैसे की इस घर में सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। पैसे की बात ही नहीं करती हैं, बार बार कहती हैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड को वापस बुलाने की। मुझे सिर्फ यही मदद चाहिए, मेरा आदमी को निकलवाने मेरी मदद करो। जेल में निकाल के भेज दो। इस बच्ची के हाथ देखेंगे आप, इस बच्ची के हाथों से पता चल रहा है कि इसको भी कुछ ना कुछ तकलीफ है, परेशानी है। मतलब कि इनको भरपूर मात्रा में जो खाना होता है शायद उतना भी खाना मिल नहीं रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की कोतवाली देहात का एक गांव लगता है गंगेरुआ, और ये गंगेरुआ ही गांव है। अगर हम बात करें, इधर एक साइड है, इधर भी एक साइड है, बीच में ये रास्ता है जो चोला की तरफ जाता है। सामने ठीक इसके एक मस्जिद है और मस्जिद के ठीक सामने एक घर है। इस घर की एक बड़ी विचित्र कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल होता है, अब्दुल हमीद पहले अपना काम करते थे मोबाइल की रिपेयरिंग करना। जब मोबाइल की रिपेयरिंग का काम उनका ठीक से नहीं चल पाता है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस काम को बदल कर दूसरा काम करते हैं। फिर एक ई रिक्शा पकड़ लेते हैं और ई रिक्शा पकड़ने के बाद उन्होंने उस ई रिक्शे को चलाना यहाँ शुरू कर दिया। लेकिन उससे इतनी अच्छी आमदनी नहीं हो रही थी, उससे इतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने फैसला किया, किसी से बातचीत की कि यार इस काम को बदलने के बाद कुछ और काम किया जाए। तभी कुछ लोगों ने सलाह मशवरा दिया कि आपको सऊदी अरब जाना चाहिए, और सऊदी अरब जाने के बाद शायद आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। यहाँ उनकी 5 बेटियाँ हैं और 3 बच्चे हैं, 8 बच्चे और एक पत्नी। वो इसी घर के ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, इस घर में रहते हैं और वो चले जाते हैं सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब में उनके साथ एक ऐसा हादसा होता है, उस हादसे की उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। घर के अंदर जो हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या है वो पूरी कहानी, कैसे हुआ था वो हादसा, क्या नहीं हुआ था, उनके साथ इतनी बड़ी दिक्कतें, इतनी परेशानी क्यों हुई, और वो सऊदी अरब में क्यों फंस गए हैं, कैसे, क्या वो सऊदी अरब से वापस लौटकर आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये कहानी जानने के लिए हम जो इस घर की ऑनर हैं, मालकिन हैं, उनकी जो वाइफ हैं जिनका नाम अफसाना है, तो अफसाना जी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये अफसाना हैं। अफसाना की भी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखों से, परेशानियों से गुजर रही है, और इसके पीछे की एक वजह है क्योंकि इनके शरीर का जो एक हिस्सा है वो हिस्सा काम नहीं कर रहा है। इनकी राइट साइड जो है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, ऐसा इनके जानकारों ने बताया है कि उस पर शायद लकवा मार गया है। ये बहुत काफ़ी समय से यहीं बिस्तर पर ही रहती हैं, परेशान रहती हैं। कई बार तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि इस बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। टॉयलेट, बाथरूम के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें गुजर जाती हैं। अगर इनकी सबसे बड़ी बेटी फ़िलहाल 16 साल के आसपास की है, दूसरा जो बच्चा है वो लगभग 14 का है, फिर 12, 10 इस तरह से बच्चे हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है वो लगभग 2 साल के आसपास का है। तो फ़िलहाल आप देख ही रहे हैं, फिलहाल अफसाना जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अफसाना जी, आपके जो हस्बैंड हैं वो सऊदी अरब में कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, और क्या हुआ था पूरा मामला? वो ड्राइवर हैं। अच्छा। गाड़ी चलाने के लिए गए थे। 5-6 महीने उन्होंने गाड़ी चलाई, उसकी भी 1 रुपया नहीं आया। अच्छा। उसके बाद में चलती गाड़ी का अगला टायर फट गया। जब टायर फट गया, बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का। गाड़ी अपनी साइड को गिर गई, पलटा खा गई गाड़ी। अच्छा। जो पीछे कैप्सूल था उनका, सूखी सीमेंट की टंकी थी, वो दूसरी साइड को जाके पड़ी। सामने से जो गाड़ी आ रही वो उसमें टकरा गई। अच्छा। पहले तो ये सुना कि उसके चोट लगी है, बाद में पता लगा कि वो ख़त्म हो गए, पाकिस्तानी जो हैं। अच्छा, वो जो आदमी था गाड़ी वाला सामने वाला, वो पाकिस्तानी था। तो आपके जो हस्बैंड जो गाड़ी चला रहे थे, उस गाड़ी में जो पीछे कैप्सूल नुमा एक होता है जिसमें सामान को लाना ले जाने वाला काम होता है, तो गाड़ी पलट जाती है। पलटने के बाद कैप्सूल गिर जाता है ज़मीन पर। वो सामने से गाड़ी अचानक से आ जाती है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वो घायल हो गया और घायल के बाद उसकी मौत हो गई। फिर क्या होता है? फिर ये जेल में चले गए। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाल दिया, सर, पुलिस ने? जी। तो उनका कोई कसूर तो था नहीं? कसूर तो था नहीं, उन्होंने कोई जानबूझ के तो नहीं करा। उनकी गाड़ी से कोई गाड़ी नहीं टकराई, उसमें इनका भी कुछ हो सकता था। ये तो नसीब है अपना। अब उनकी कोई गलती नहीं, सजा नहीं, पता ना किस बात के लिए उन्होंने अंदर डाल रखे उन्हें। तो आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पाती है? उनसे मेरी बातचीत पहले हुई थी, पर उन्हें अपने बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अब मेरी बस सबसे यही गुजारिश है कि मेरा आदमी की मदद की जाए,
वहाँ से निकालने में। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कोई कमाने वाला जरिया भी नहीं है, सिर्फ वही है, देखभाल के लिए भी सब। मेरा घर वालों का नाम अब्दुल हमीद है, ससुर का नाम अब्दुल मजीद है। अकेले हैं वो, ना उनका कोई भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना मेरे सास है, ना ससुर है। तो ये कब खत्म हुए? मेरे ससुर तो आज से कोई 30-35 साल पहले ही खत्म हो गए। मेरे घर वाले 4-5 साल के थे, मेरे शौहर, तभी खत्म हो गई। मेरी सास को अब 2 साल हो जाएंगे 20वें रोजे को। अच्छा, तो 2023-24 में वो भी खत्म हो गई? जी, वो भी खत्म हो गई। अभी बस आप इस घर में एक जिम्मेदार अगर तो आप हैं और आपके 8 बच्चे हैं? जी, बस हम ही हैं और कोई नहीं हमारा। अभी आप कह रहे थे कि जब से वो सऊदी अरब गए थे तब से उन्होंने कुछ भेजा भी नहीं था। नहीं, 1 रुपया भी नहीं आया मेरे पास वहाँ से। तो जो लोग सऊदी अरब भेजने का काम करते हैं, एजेंट होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जिसके अंडर में काम करते हैं, तो वो कोई खैर खबर नहीं लेते? नहीं, कोई भी खैर खबर नहीं लेता, कैसी भी कोई। बस मेरी सबसे यही है सरकार से, यहाँ की भी सरकार से और सऊदी की भी सरकार से, कि किसी भी तरीके से मेरा आदमी को छुड़वा के भेज दो। मैं बहुत परेशान हूँ अपने आदमी के लिए, मुझे अपना आदमी बहुत जरूरत है। मुझे सिर्फ यही मदद चाहिए, मेरा आदमी को निकलवाने मेरी मदद करो। ऐसे ना कैसे निकलवाओ? किसी भी तरीके से मेरा आदमी को निकलवा के भेज दो, आपका बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की कि वो वहाँ तक बात पहुँचे, सरकार तक, गवर्नमेंट तक? मैं इकरा हसन जी के पास भी गई थी। अच्छा। उन्होंने लिख के नहीं भी सारी वारदात मैंने दी थी, वहाँ से भी कोई मेरी मदद नहीं हुई। वहाँ से भी फिर फ़ोन भी किए थे जाने के बाद, आने के बाद। आपने अपने ज़िले के डीएम से बातचीत की इस मामले में? मैं इकरा हसन जी जो किराने वाली जो है सांसद, मैं समझ रहा हूँ, वो सांसद के पास गई थी आप। जैसे डीएम को बहुत सारे अधिकार दिए होते हैं, तो आपके घर से डीएम की दूरी 2-3 किलोमीटर की है, तो यहाँ से अगर इकरा हसन की बात करें तो यहाँ से वो कम से कम 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर पड़ेगा, लेकिन आप अपनी यहाँ की डीएम के पास गई? ये वो जो होते हैं जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, आप उनके पास जाना चाहिए था। यहाँ की जो डीएम है श्रुति हसन, लिख के नहीं है, तो मैंने दोनों चारों जगह डाले हैं, 2-4 जगह डाले हैं मैंने, डीएम को भी, एचडीएम, इनको भी, जो बड़े बड़े हैं इनको डाले हैं मैंने। कहा पत्र लिख के नहीं है। अच्छा, तो वहाँ से भी कोई मेरी अभी तक कोई मदद क्यों नहीं हुई है? अच्छा, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुई है, डाले हैं मैंने। तो आपने अपने यहाँ के जो सांसद हैं भोला सिंह, उनको भी बोला? जी, उनके हाँ भी मैंने लिख के नहीं दिया है। वहाँ से भी कोई मेरी नहीं। दिल्ली भी गई थी मैं, पर हमारी कोई वहाँ क्या उसमें दिल्ली क्या कहते हैं उसे, राजदूत जो होते हैं, दूतावास सऊदी अरब का, नहीं दिल्ली में वो क्या कहते, विदेश मंत्रालय। हाँ, वहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं होने दी अंदर तक। अच्छा, नहीं होने दी हमारी। तो यहाँ गांव के लोगों ने अपनी तरफ से कोई कोशिश की, कोई नया रास्ता खोजा, किसने बताया? किसी ने कुछ नहीं बताया। अभी असल में आपके गांव के लोगों को भी आपकी परेशानी नहीं पता है, तो शायद इसलिए जब नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा, आप जब तक बताओगे नहीं? नहीं, मेरे हस्बैंड की सऊदी में जो फंसे हुए हैं सबको पता है, सबको मालूम है। अच्छा, मालूम है सबको? 1 साल हो जाएगी अब अगले महीने में मेरे हस्बैंड को जेल के अंदर, सबको मालूम है इस बारे में। तो वहाँ से कोई फ़ोन नहीं आता? नहीं। अब एक बात बताइए, आपके पति वो इकलौते थे बिल्कुल अपने, और वो भी जेल में चले गए, और उन्होंने 5 महीने वहाँ काम किया, तो 5 महीने में कुछ पैसे भेजे? नहीं, कुछ भी नहीं भेजा, 1 रुपया भी नहीं भेजा। तो वहाँ रहते हुए कोई पैसे नहीं भेजा, उसके बाद भी पैसे नहीं आए, तो फिर आपके बच्चों की परवरिश वगैरह कैसे हो रही है? बस मेरे घर कुनबे के हैं। अच्छा, खानदानी घर कुनबे के हैं, मेरे चचा सास ससुर हैं, मेरे भैया हैं, मतलब कुनबे खानदान के, ये मेरे घर कुनबे को देख रहे हैं बच्चों को। अच्छा, वो अभी फ़िलहाल वो मदद कर रहे हैं जी। अच्छा, तो और आप क्या चाहती हैं, कैसे मतलब मदद हो आपकी? आप क्या अपना जो अगर दिल क्या कहता है? सिर्फ मैं यही मदद चाहती हूँ कि मेरे आदमी को वहाँ से रिहा करवाया जाए, किसी भी तरीके से मेरे आदमी को वहाँ से निकलवाया जाए। मैं यही मदद चाहती हूँ, सिर्फ वो आ जाए अपने बच्चों में बस। इनका दुख, इनकी तकलीफ़ आप महसूस कर सकते हैं कि कोई भी इंसान हमेशा तरक्की के लिए कोशिश करता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि यहीं अपने आसपास कोई दुकान खोली जाए, कोई कोशिश करते हैं पढ़ लिख कर फिर आगे बढ़ा जाए, कोशिश करते हैं विदेश जाया जाए, वहाँ से अच्छी इनकम होगी, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी।
उन्होंने यही सोचकर पहले काम किया था मोबाइल की रिपेयरिंग का, उसके बाद फिर ई रिक्शा चलाया। ई रिक्शे से लगा कि शायद इतनी अच्छी इनकम नहीं हो रही है, तो फिर वो सऊदी अरब में वहाँ ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं। ट्रक ऐसा है, उसे कैप्सूल शायद बोलते हैं, पीछे एक बड़ा सा मतलब कैप्सूल नुमा होता है, उसमें कुछ सामान रखा जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। लेके जा रहे थे, 6 मार्च 2025 की बात है। अचानक से टायर पंचर होता है। टायर पंचर होने के बाद वो टायर फट जाता है और गाड़ी पलट जाती है, कैप्सूल निकल के दूर गिर जाता है। सामने से अचानक से एक वाहन आता है, वो वाहन जाकर उस कैप्सूल में टकरा जाता है। गाड़ी में बैठा हुआ शख्स होता है, वो पाकिस्तानी बताया जाता है, और वो घायल हो गया। घायल होकर उसकी मौत हो जाती है। इनका कोई कसूर नहीं था। ऐसा वहाँ की मरूर एक होता है, जैसे हम अपने यहाँ की बात करें यातायात पुलिस, तो वैसे ही सऊदी अरब में होती है मरूर, यानी कि यातायात पुलिस। उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया। और ये मरूर 16 नंबर है इनका। ऐसा जैसे मेरी बातचीत हुई थी, ये जो रियाद, सऊदी अरब में रियाद है, और रियाद में सुलई जगह लगती है, सुलई में 16 नंबर है मरूर। तो वहाँ पर इनकी पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सऊदी अरब में भी देख रहे होंगे, तो किसी भी तरकीब से कोई रास्ता ऐसा बनता है, रास्ता निकलने का, तो इसमें कुछ कोशिश की जाए। और मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, साथ ही भारत की सरकार से यही अपील करूँगा। इन्होंने बस, हो सकता है कि इन्हें समझ ना हो, इसलिए डीएम के पास ना पहुँच पाई हों, तो इसलिए डीएम के पास हो सकता है कि अब इनके परिवार के लोग कोशिश करें कि डीएम के पास भी ये मैसेज जाना चाहिए। साथ ही जैसे स्थानीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह के पास पर्सनली जाती हैं, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती। पता नहीं कैसा दिमाग है कि काम नहीं करता। इकरा हसन के पास जाती हैं, कैसा दिमाग है कि काम नहीं करता, और वो एक मजबूर औरत की मदद भी नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ इनकी जो बच्चे हैं, 5 बेटियाँ 3 बेटे हैं, बच्चे छोटे हैं, सब बच्चों के साथ इस टाइम कैसी, क्यों वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे होंगे। अच्छा जो खान पान है, अच्छी एक जो परवरिश होती, जैसे स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की दिक्कतें आप देख सकते हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर इस बिस्तर में हैं? 10 महीने हो गए मुझे। तो 10 महीने से आप इस बिस्तर पे पड़ी हुई हैं? जैसे अपने हस्बैंड की सुनी, ऐसे दिमाग पर असर पड़ा, तभी से ही मेरी ये दिक्कत है। तो आपका जो क्या क्या बताया डॉक्टर ने? कोई तो पैरालाइज बता रहे हैं, कोई नसों बिलोक बता रहे हैं, कोई दिमाग की बता रहे हैं। इस तरीके से बताया जा रहा मुझे। तो जिस परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो एक वक्त तक ही मदद कर पाते हैं। तो कब तक मदद करेंगे आप? कब तक उनसे उम्मीद करेंगे ऐसे? मैं तो सिर्फ उम्मीद आप सबों से कर रही हूँ कि मेरा आदमी को छुड़वा दिया जाए, तभी मैंने ये अपनाया रास्ता। कोई वैसे अगर आपकी मदद करना चाहे, आर्थिक रूप से कुछ पैसे से मदद करना चाहे, तो फिर वो कैसे मदद करे आपकी? क्योंकि अब रमज़ान का भी महीना आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। तो वो अगर पूरा करें, तो परिवार के साथ अगर कोई दूसरा मदद करना चाहे, तो क्या आपकी मदद कैसे करें? मेरी मदद इसी तरीके से की जाए कि मेरे हस्बैंड को छुड़वाया जाए। आगे से आगे तक किसी से बात करके नहीं है, मेरे आदमी को छुड़वा दीजिए। बस मुझे अपना आदमी की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बच्चों में को मेरे आदमी को भेज दो, निकलवा। इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन अफसाना की एक बात है जो दिल में घर कर जाती है, जगह बना जाती है। उसे पैसे नहीं चाहिए, जबकि पैसे की इस घर में सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। पैसे की बात ही नहीं करती हैं, बार बार कहती हैं तो सिर्फ अपने हस्बैंड को वापस बुलाने की। कोई भी ऐसी सूरत बनती है कि जिससे वो वापस आ सकें, वो चाहे कम कमाएं, यहाँ रहेंगे, साथ रहेंगे, या फिर वहीं रहें सऊदी अरब में भी कम कमाएं, लेकिन ये चाहती हैं कि अपने पति, अपने शौहर की ही कमाई हुई जो दौलत है, जो भी पैसे हैं, उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहती हैं। मैं इस बात की इनकी कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी किसी भी तरकीब से मदद कर सकते हैं, कैसे भी मदद कर सकते हैं, इनके पति को बुलाने में या फिर बच्चों को लेकर, तो इनकी मदद भी करें। और वाकई ये परिवार इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज सिर्फ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ तक आया था, ताकि इनकी मदद हो सके। तो आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें और इनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, दुआएं करें, ताकि इनके हस्बैंड वापस लौट कर आ जाएं।